हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपका यूपीपीएससी एई का। ठीक है, ये एई के अंदर जो फर्स्ट पेपर है पेपर वन के अंदर जो ये सिविल का पार्ट है, पेपर वन के अंदर ये 26 टू 125 क्वेश्चंस, ये 100 क्वेश्चंस हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल देखेंगे कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, और अगर जो किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी को लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए तो बट उसके साथ में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे कि भाई क्वेश्चन का आंसर वो क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 125 तक के क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस को हम छोड़ भी देंगे क्योंकि उसके आंसर्स मेरे को भी प्रॉपरली पता नहीं लगे हैं, तो जैसे ही पता लगते हैं तो मैं आपको उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का। यहाँ पूछा गया है कि बेंडिंग बीम आर डिज़ाइन फॉर, तो 26 में बेंडिंग बीम आर डिज़ाइन फॉर ओनली शेयर, बेंडिंग बीम्स आर डिज़ाइन फॉर बेंडिंग मूवमेंट ओनली। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। बेंडिंग मूवमेंट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, डीप बीम पूछा गया है ना, डीप बीम। तो और साथ में इसके अंदर चेक किया जाता है शेयर को, शेयर होता है चेक सिर्फ इसके अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जनरली रिक्वायर्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को किसी की जरूरत होती है वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 28 का, 28 का राइट। 29 क्वेश्चन की हम बात करें तो यूनिट वेट ऑफ कॉमन बर्न क्ले जो इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की रेंज में, बेसिकली यहाँ पर आपसे रेंज पूछी गई है तो वो रेंज रहती है 16 टू 19.20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के आसपास में। ठीक है, ये रेंज होती है, बट यहाँ पर ऐसी कोई रेंज मेंशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आपका ये वाला बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए 30th क्वेश्चन है, 30वां नंबर क्वेश्चन। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पूछा गया है कि आपको क्या करना है, इंक्लिनेशन आपको एंगल बताना है। ठीक है, और वो एंगल आपका 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 31st क्वेश्चन की हम बात करें, कमर्शियली सक्सेसफुल फाइबर इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट आर, यहाँ पर रहेगा 31st में ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एस्बेस्टॉस। 32 क्वेश्चन नंबर, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ कॉलम लैटिस कॉलम इज लिमिटेड टू द, तो यहाँ पर जो 32 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 145। इसमें से आपको इनकरेक्ट पिक करना है इन स्टेटमेंट में से। देखिए ये सारी स्टेटमेंट आपकी सही बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 33rd क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी सही हुई हैं। 34th क्वेश्चन की, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है टफनेस ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 34 का। 35 की बात करें, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्ले आर ड्यू टू, तो ये होती है आपकी एब्जॉर्ब वाटर की वजह से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन का जो एरिया मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है डिफ्लेक्शन अंडर द लोड मिलेगा जो, वो मिलेगा आपका 120 अपॉन ई आई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वो 36 क्वेश्चन का। 37 की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर द प्रोजेक्ट एज अ होल, उसे कहते हैं आप 37 में करेक्ट आंसर रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए 38 क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन इन ट्रस डिपेंड्स अपॉन, डिफ्लेक्शन इन ट्रस डिपेंड करता है एक्सियल रिजिडिटी पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 39 क्वेश्चन में दो मेथड्स दिए गए हैं और इन दो मेथड्स के बेसिस पे बताना है कि जो मेथड ए और मेथड बी है वो किस संदर्भ में है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पर्ट एंड सीपीएम। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, अगर जो किसी को एग्जैक्टली पता है तो करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। 40वां क्वेश्चन है, एरिया पूछा गया इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 40th क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी L/4। ठीक है, 40वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी L/4। 41 की हम बात करें, द कॉन्क्रीट कैन पम्प अप टू अ डिस्टेंस। देखिए ये जो डिस्टेंस होती है ये आपका हॉरिजॉन्टल की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टली आप ये कह लीजिए कि 90 टू 300 मीटर्स के आसपास रहती है, और वर्टिकल में 30 टू 100 मीटर्स की ये रहती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी 150 मीटर्स।
ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड फॉर द हुक ऑफ अ डिफॉर्म बार शुड बी फॉर द माइल्ड स्टील, आपको ये पूछा गया है। तो 42nd का करेक्ट आंसर रहेगा 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है 43rd क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी तो ये होगी आपकी ऑप्शन बी 1/8, ठीक है। 44th की बात करें, हाउ मेनी टाइम्स द कॉम्पैक्टिव एनर्जी जो आपकी IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर और लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर जो रहती है वो रहती है आपकी 4.56, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 44th क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन नंबर, इन CPM नेटवर्क के अंदर पूछा गया है कि जो कंप्लीशन ऑफ जॉब है एब्सोल्युटली विद मिनिमम टाइम, उसे क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाती है आपकी क्रैश एस्टिमेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45। फिर देखिए नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये फिगर दिया है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 46 का 4p/5, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 46 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है इन द फिलेट वेल्ड जॉइंट द वीकेस्ट एरिया ऑफ वेल्ड, वीकेस्ट एरिया ऑफ वेल्ड जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है थ्रोट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 47th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट फॉर, ये आपको देखने को मिलेगा क्ले के अंदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एरिएटेड कॉन्क्रीट इज प्रोवाइडेड बाय एडिशन ऑफ, तो ये है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर एल्युमिनियम पाउडर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 49th क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 50th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, थ्योरम के बारे में पूछा है जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड रिजल्टेंट रिजर्व इफेक्टिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो वो बात करती है डे-लैम्बर्ट प्रिंसिपल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 51st क्वेश्चन। तो यहाँ पर है मैक्सिमम क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट शुड बी यूज फॉर कंक्रीट रोड एंड रनवेज के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर शुड नॉट एक्सीड, मतलब एक्सीड नहीं करनी चाहिए, किससे 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 51st क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन नंबर, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ सडन लोड अप्लाइड एंड इन केस ऑफ ग्रेजुअली लोड अप्लाइड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी 2। मिनिमम टेंशन इन RCC बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू, तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा टू प्रिवेंट सडन फेलियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए 54th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फॉर्मूला आपको बताना है कि मतलब एक रिलेशन बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिलेशन है वो है P = J+1, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 54th क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन की हम बात करें तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के अंदर जो बेस्ट इक्वेशन बनेगी टू अडॉप्ट द कंप्यूटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या होगी, वेस्टरगार्ड इक्वेशन होगी। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ होगा डबल, ठीक है। लोड अप्लाइड टू द वायर डायमीटर d, if the radius of the wire is double then reduce the load to half, then Young modulus will be double, option B is correct answer। नहीं सॉरी 56 क्वेश्चन है ना, नहीं डबल नहीं होगा, दैट विल बी रिमेन अनइफेक्टेड। 56 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्राउन ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए क्राउन ग्लास जो है वो एग्जाम्पल होता है किसका, जस्ट मिनट, हाँ जी, क्राउन ग्लास जो है ये एग्जाम्पल होता है आपका सोडा लाइम ग्लास का, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये इस्तेमाल होता है आपका जो ऑप्टिकल ग्लासेस होते हैं, चश्मे होते हैं, लेंसेज होते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्नल ऑफ अ शॉर्ट कॉलम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन फ्लैंज of a simply supported beam not restrained against the torsion at the end of k times span। तो यहाँ जो 59th क्वेश्चन है, यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा 1.2, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेसिक एक्शन इन्वॉल्व्स इन रोलिंग के लिए जो रहेगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कनीडिंग, ठीक है। 61st क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी फिट फॉर द पर्ट एनालिसिस। तो यहाँ पर जो 61st का करेक्ट आंसर होगा 61st नंबर का, तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है, बट आई हैव लिटिल बिट डाउट विद द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ए और बी में थोड़ा सा डाउट है, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो यहाँ पर जो निकलेगी 1.67 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल है, क्रिपेरिंग लोड आपको फाइंड करना है, तो ये जो आएगा 67.28 आएगा, 67.28 करेक्ट आंसर 63rd क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पूछा गया है फॉर द अनसैचुरेटेड क्ले द स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर जो बी है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा 1, ठीक है। सी बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 64th, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्क्रीट इन टेंशन जोन ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर्स सेव्ड कॉन्क्रीट रेंजिंग बिटवीन, ठीक है। यहाँ पर आपकी रेंजिंग जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर रहेगा 15 to 30%, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, नॉट नेटवर्क टेक्निक फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ 66 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यूनिटिक्स, ठीक है। 67 की हम बात करें, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इट विल बी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हाई पाउडर्ड कंपोनेंट प्लस साथ में होगा, हाई पाउडर्ड कंपोनेंट तो ज़्यादा होंगे मगर साथ में लेस कोर्स एग्रीगेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 69th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर सुटेबल टू इंक्रीज द मोटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफ फैक्टर ऑफ अ ट्राइंगल सेक्शन, ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए जो सेफ फैक्टर होगा वो कितना होगा, तो दैट विल बी 2.3। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रेशियो ऑफ क्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटीज, ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है वो d1/d2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर, नहीं जस्ट अ मिनट, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड फॉर द लोकेटिंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर ए डायडिक सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट है, द मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम इज टर्म्ड एज, तो ये 73rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मॉडुलस, ठीक है। फिर देखिए 74th क्वेश्चन है, सीपीएम नेटवर्क इज अपडेटेड, सीपीएम नेटवर्क जो है ये अपडेटेड क्या है, व्हेन एवर देयर इज अ डिफरेंस इन द प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 74th का। 75 की बात करें तो द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेज विद ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 75 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट 76 क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम शैल बी इंक्रीज्ड बाय, तो बाय 10%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। 77 की बात करें, द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज, तो यहाँ 77 का करेक्ट आंसर होगा अबव द सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 78 की हम बात करें तो द रेशियो ऑफ थिन वॉल सैम्पलर शुड नॉट बी, यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर जो है, एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए जो है 10%, ठीक है। बट यहाँ पर 10% है नहीं, ये 10% होता है बेसिकली, 10% है नहीं, तो हो सकता है उसको आयोग जो है उस क्वेश्चन को रेक्टिफाई करे या रिमूव कर ले, बट अगर जो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाएंगे तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 15%, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी रेशियो, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 79th का। 80th क्वेश्चन की हम बात करें, द IS 399 1963 the weight of timber is specified at, तो 12% of moisture content, option C is correct answer, question number 80। क्वेश्चन नंबर 81, लग एंगल्स आर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल्स टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 82 की बात करें, द मैक्सिमम परमिशिबल इसेंट्रिसिटी ऑफ द रिटेनिंग वॉल ऑफ विड्थ बी टू अवॉइड फेलियर इन टेंशन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज B/6, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 82। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है आपको इन ईच स्प्रिंग, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 83 का वो आएगा 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 84 की बात करें तो फैक्टर ऑफ यहाँ पर आपको निकालनी है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट, आपको ये वैल्यूज दी गई हैं,
जब इनको आप कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 0.195। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 84th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए द फिक्स्ड बीम ए बी ऑफ स्पैन एल और यहाँ सब पूछा गया है, तो एंड मूवमेंट आपको बताना है एम ए की तरफ, तो वो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा WL/2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर शेप ऑफ द मोर सर्कल विल बी आपको पूछा गया है इस स्टेटमेंट के साथ में, तो यहाँ 86 का करेक्ट आंसर रहेगा इट विल बी एट अ पॉइंट ऑनली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 87 की हम बात करें कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है, तो यहाँ पर आपकी सही मिलेगी ऑप्शन नंबर सी की स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज द विद द ड्यूरेशन। इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ में मतलब ड्यूरेशन के साथ में इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, नहीं जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ऑप्शन है 87 को थोड़ा नीचे करते हैं। ओके चलिए यहाँ देखिए, ओके ये इसका सी नहीं, एक्चुअली इसका 87th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी जो है बी स्टेटमेंट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करेगी विद ड्यूरेशन के साथ में। क्यों? क्योंकि भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 88th क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ कॉलम हेड सपोर्ट ऑफ फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ट एट। 88th का करेक्ट आंसर दैट विल बी बी, 0.25 टाइम्स द लेंथ ऑफ स्पैन। 88 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया कि IS 2911 पार्ट 3 के तहत जो बबल ऑफ अ पाइप कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन अंडर वाटर लेवल, तो यहाँ पर कौन सा किस टाइप की सॉइल में ये इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो ये होता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 89th क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे द फोर्स विच मीट एट अ पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट लाई ऑन द प्लेन, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आपका नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर 90th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 91st की बात करें, इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट्स बाय क्रैशिंग ऑफ चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। ऑप्शन डी बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 91। 92 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव हाइट ऑफ द कॉलम आपको बतानी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4.8। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अभी देखिए 93rd क्वेश्चन का एक्चुअली मेरे से आंसर एक्चुअली गलत हो रहा है बार बार, तो इसको मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, जैसे ही मेरे को आंसर करेक्ट निकल आएगा मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94th क्वेश्चन की बात करें, द शेप ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन द सिमेट्रिकल 3 हिंज पैराबोलिक आर्च, वो आपको कैसा देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ट्रायंगुलर शेप में। 95 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें, तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिक जो है इज नॉट रिलेटेड फॉर द चेकिंग ऑफ द करेक्ट आंसर इज स्लाइडिंग अगेंस्ट द स्लाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 95th क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, शिंकिंग इफेक्ट। Shrinking effect in a well foundation is the ratio of the weight of well staining to that of the sink limit developed on the slide and should not be preferably। तो यहाँ पर जो 96 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेस देन 1। 97th क्वेश्चन का भी आंसर जो है कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आफ्टर कोलिजन, का आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है बार बार, तो इसको भी मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। फिर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी against the stability of the footing when dead load, live load, earth pressure are considered for the shallow foundation, तो वो क्या रहेगी? 98th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोर देन 1.75 अगेंस्ट स्लाइडिंग। 99 की हम बात करें, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा तो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी 2.761। फिर देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको निकालना है जो भी आपको वॉइड रेशियो आपको दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि वो ड्राई है या किस कंडीशन में है बेसिकली आपकी सॉइल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी सैचुरेटेड सॉइल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 102 की बात करें, बैलिस्टर इज अ स्टेयरकेस इज इन द हॉरिजॉन्टल, नहीं सॉरी 102 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल और हैंड रेल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 102 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन, इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में बात करी गई। ये एक्चुअली देखिए 40 mm के आसपास होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ, फिगर से आपको वैल्यूज फाइंड करनी है
ठीक है। फोर्स निकालना है बीसी मेंबर में, बीसी मतलब ये वाला पार्ट में फोर्स निकालना है, तो जब फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको निकलेगी 10 किलोमीटर कंप्रेशन की। ठीक है, ऑप्शन डी जो है 104 का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर क्वेश्चन, द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये क्या होता है, इज 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड 35% सिलिका। 106 नंबर की कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.88 है फॉर द फ्रेश कॉन्क्रीट सैम्पलर इंडिकेट्स द मिक्सचर ऑफ, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लो वर्केबिलिटी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, मल्टी अंडर रीम्ड पाइल आर जनरली प्रोवाइडेड इन, तो यहाँ पर जो 107 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ करेक्ट आंसर होगा एक्सपेंसिव क्ले सॉइल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द, बेसिकली फॉर्मूला पूछा गया 108 का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर का क्वेश्चन, 109 नंबर में भी हम बात करें अगर जो, तो यहाँ थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं 109 और 10। ठीक है, 109 क्वेश्चन में पूछा गया है आपका एक पर्ट का एनालिसिस का, सीपीएम पर्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 109 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। एज पर द IS 10262 जो है, इसके अकॉर्डिंग जो रेंज है, मतलब वाटर टू पाउडर रेशियो की जो वो क्या रहेगी, तो देखिए एक्चुअली जो रेंज होती है, वैल्यू होती है वो होती है 0.99। तो देखिए 0.99 तो है नहीं कहीं पर, जो मैक्स बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बन रहा है 0.99 के पास में, तो 0.85 और 1.10 वाला बन रहा है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए 110 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 11वां नंबर क्वेश्चन, इन प्रेजेंस ऑफ सी वाटर सॉइल एंड वाटर कोरोजन कैरेक्टरिस्टिक द कवर ओवर द स्ट्रक्चरल मेंबर शुड बी इंक्रीज्ड बाय, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 20 mm, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद हम 112 क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज रिड्यूस्ड बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट द सॉइल विल बी इन द सॉलिड स्टेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 112 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द जीरो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 113 क्वेश्चन का। पाइपिंग इन कोरोजन अकर्स व्हेन, देखिए पाइपिंग इन कोरोजन अकर्स व्हेन द इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स जीरो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की, द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ अ RCC स्लैब कंसिस्ट ऑफ दिस मच, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, मेन रेनफोर्समेंट की जो साइज आपको बतानी है, तो वो आंसर होगा यहाँ पर 120 mm, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 हिंज आर्च इज सपोर्टेड एट अ डिफरेंट लेवल इज, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 116 का। 117 की बात करें, इन फायर प्रूफ पेंट के मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है इसके अंदर, ये होता है आपका एस्बेस्टोस फाइबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 117 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, तो यहाँ पर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर 118 का करेक्ट आंसर होगा 2.5, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्रिटिकल एक्टिविटीज हैव जीरो फ्लोट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 119 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर एज फैक्टर गेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर द 6 मंथ, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 120 क्वेश्चन की, तो वो होगी 1.15, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 121 का आंसर एक्चुअली सही नहीं आ रहा है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। फिर देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव सेक्शन टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज आई सेक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 122 नंबर क्वेश्चन का। 123 की बात करें, फॉर प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट अंडर वाटर विच प्रिंसिपल टेक्निक इज नॉट यूज, कौन सी प्रिंसिपल टेक्निक, देखिए यहाँ पर ट्रिमिंग और प्री पैक कॉन्क्रीटिंग बकेट या पैकेट स्टोरेज, ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ पर पैकर मैथड नहीं होता, तो 123 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का 125 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आई इक्वल्स टू आई बी प्लस 2AP H/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 125 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमने बात करी आंसर्स की। ठीक है, सिर्फ हमने आंसर्स को देखा कि 26 से लेकर 125 तक के बीच के जितने भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को हमने स्किप किया है, उसको मैं बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि उनका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो उन सभी क्वेश्चंस की हमने कोशिश करी कि आपको सही आंसर बताएं, बट हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चंस में आपको लगे कि गलत आंसर्स है, बट डोंट वरी, आपका आंसर भी सही हो सकता है। देखिए हर कोई, देखिए जो भी व्यक्ति सॉल्व करता है ना, कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी टीचर हो, तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो डोंट बदर, और आयोग की आंसर की वेट करें। ठीक है, और पेशेंस रखें।
और अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो आपका पेपर 2 है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसका भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।